वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आज हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका। एक्चुअली जो प्रियम्बल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज़ पे बेस्ड है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और इसको क्या बना गया, इसको प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि अब प्रियम्बल का नेचर क्या है, देखिए इसमें 5 नेचर बताए गए हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक। और देखिए अब इसमें सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किया गया था। अब इसमें जो सोवरेन है, ठीक, सोवरेन का मतलब क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स का, एक्सटर्नल पावर का कोई भी अथॉरिटी नहीं होगा। जैसे इंडिया क्या था, पहले इसके ऊपर अंग्रेज का शासन था। अब जब अंग्रेज का शासन था उस टाइम पे अब इंडिया सोवरेन नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल पावर का यहाँ पे अथॉरिटी था। सोवरेन अब है जहाँ पे खुद का एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। अब सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज़ में जब मिक्स्ड इकोनॉमी हो तो सोसाइटी को प्रमोट करेगी, तो उससे क्या होगा, तो सोशलिस्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया सोशलिस्ट। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किया गया। अब सेकुलर क्या होता है? सेकुलर मतलब अब इंडिया को सेकुलर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म को बराबर सम्मान दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है, प्रोमोट भी बराबर किया जाता है, एंड ये भी कि उसको बराबर प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। ठीक। अब डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब ये होता है पूरे प्रजा की शासन। ठीक। यहाँ पे किसी राजा का शासन नहीं था, प्रजा का होता है। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, मतलब सारे पीपल्स को बराबर इक्वलिटी में माना जाता है और उन्हीं का शासन चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई किंग नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब ये है कि यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड मेंबर होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिपब्लिक बोलेंगे। अब देखिए कि प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव क्या क्या बताए गए। ऑब्जेक्टिव ये बताए गए: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस क्या होता है? जस्टिस 3 चीज़ के लिए जस्टिस मांगा जाता है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या हुआ? सोशल जस्टिस ये हुआ कि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ठीक, इस ग्राउंड्स पे, और क्या कहते हैं किस प्लेस से बिलोंग करता है, इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इसको किस में आता है? सोशल जस्टिस में आता है। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या हुआ? जब कैसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो? वेल्थ, ठीक, वेल्थ, इनकम, इन सब के बेसिस पे जब जस्टिस मिले, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, अब बराबर पोजीशंस के लिए बराबर पे आउट मिले, ये सब क्या होगा? इकोनॉमिक जस्टिस होगा। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या होगा? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब ये हुआ कि सारे पीपल्स को इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट मिलेंगे, उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया जाएगा कि वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उनके बीच में, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल जस्टिस बोलेंगे। अब देखिए लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी किस चीज़ की है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, इस तरह की चीज़ों को दी गई है कि हम अपनी लाइफ को जैसे मन चाहे वैसे जी सकते हैं, हमारी पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, हमारे बिहेवियर हो सकते हैं, हम लिबर्टी है कि हम कहीं मूव कर सकते हैं, मूव फ्रीली। ये सब क्या हुआ? लिबर्टी हुआ, आज़ादी हुई। ठीक ना? ये होता है एक पर्सन की फ्रीडम। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? लिबर्टी बोलेंगे। अब इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी मतलब ये होता है किसी भी पर्सन को कि कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। ठीक। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दिए जाएंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से। लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, इसको क्या बोलेंगे? इक्वालिटी बोलेंगे। अब फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ठीक। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कंट्री की तरफ सभी पीपल्स का, और ये फ्रेटर्निटी क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। पहले देखिए सिर्फ यूनिटी था, अब लेकिन अब क्या हो गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हुआ था। ठीक है। अब इसमें देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या किए। देखो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। अब पूरे देश की जनता तो संविधान बना नहीं सकती, तो ये ऑन द बिहाफ क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करके क्या की? अडॉप्ट एंड इनेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 में। तो ऐसे आता है हमारा प्रियम्बल। ठीक। ये हुआ हमारा प्रियम्बल जिसमें सारे पॉइंट्स बोले गए हैं। इसका एक रीडिंग कर लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक
republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and in the unity and इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके नीचे होगा वी हियर बाई अडॉप्ट एंड इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट 26 नवंबर 1949। तो ये इस तरह की इसकी रीडिंग है प्रीएम्बल की। अब इसमें देखते हैं इसके कुछ लैंडमार्क केसेस हैं। वो लैंडमार्क केसेस इससे रिलेटेड हैं कि क्या प्रीएम्बल को अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट किस सेक्शन किस आर्टिकल के अंदर होता है, इसमें सेक्शंस नहीं होते, किस आर्टिकल के अंदर होता है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट होता है। तो इसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ, तो क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पहला केस था वो बेरीबेरी केस था 1960 का। एक्चुअली ये जो केस था ये इंडो पाक एग्रीमेंट का केस था, जिसमें क्या हुआ था, बेरीबेरी जो लैंड थी उससे रिलेटेड डिस्प्यूट थी। तो इसमें यह हुआ क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है। तो इसमें मेन चीज़ ये हुआ कि प्रीएम्बल जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए ये अमेंड नहीं हो सकता। बेरीबेरी केस में ये हुआ। और जो केशव नंदा भारती केस है 1970 का, इसमें ये हुआ कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस आया, ये यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस था। इसमें यह है कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, इसलिए क्या है कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें सबसे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हम लोग फर्दर देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और ये रहा आपके सारे पॉइंट्स, अब इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं।